नमस्ते बच्चों। आज हम जो वर्कशीट लाए हैं वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 169। यह आपकी 15 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी रिमझिम जो पुस्तक है उसमें जो पाठ है आपका नटखट चूहा, ये हमारी वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ नटखट चूहा में चूहे के बारे में बहुत सी बातें जानी। कहानी में चूहे ने नटखटपन में अपने लिए एक सुंदर टोपी बनवाई और अपने दोस्तों को दिखाई। तो चलिए यहाँ पर पाठ के आधार पर कहानी से जुड़े चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी सही क्रम संख्या दी गई खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें पाठ पर आधारित जो हमारे जो चित्र हैं पाठ में जो आए हैं उनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर दिखा रखा है। साथ ही साथ पाठ के कुछ वाक्य भी यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो अब हमें इन पाठों को और चित्रों को सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो जो सबसे पहला जो क्रम है वो ये देखिए, एक नटखट चूहा था, वह एक दिन वह अपने बिल से निकलकर शहर की तरफ गया। तो अब इसके बाद कौन सा जो चित्र है, कौन सा वाक्य है वो आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक गोला, जहाँ गोले में जो हमें जगह दे रखी है यहाँ पर उन क्रम को हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। तो इसके बाद जो चित्र आएगा, जो क्रम आएगा वो आएगा इसका कि जो नटखट चूहा था वह अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। तो उसके बाद जब वो टोपी बनवाना चाहता था तो उसने टोपी के लिए क्या किया, उसने दुकानदार से टोपी बनवाने के लिए एक रेशमी कपड़ा लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 3। अब इसके बाद क्या हुआ, जब उसने कपड़ा लिया तो चूहे ने दर्जी से अपने लिए एक टोपी बनवाई। तो ये हो जाएगा बच्चों नंबर 4। ठीक है, और उसने उस टोपी पर सुंदर सितारे भी लगवाए। तो उसके बाद ये जो हमारा चित्र है, ये जो वाक्य है वो हो जाएगा नंबर 5। और उसके बाद जब वो अपनी टोपी बनवा लेता है तो वो क्या कहता है कि वह अपनी सुंदर टोपी राजा को दिखाएगा। तो वो दिखाने के लिए क्या करता है, राजा के पास जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, हमारा वाक्य हो जाएगा नंबर 6। तो इस प्रकार ये देखिए, इन सभी को हमने क्रम दे दिया है कि नंबर 1 के बाद नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 कौन कौन से चित्र और वाक्य आएंगे। तो इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न 2, नीचे दी गई खाली जगह में अपने हाथ के अंगूठे की छाप से चूहे का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों आपको अपने अंगूठे में कलर लगाना है और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में छापते हुए एक चूहे का चित्र बनाना है। जैसा कि यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये है एक मछली का चित्र। इसको अंगूठे में कलर लगा के, नीला कलर लगा के अंगूठे में इसको छाप दिया गया है, अपनी कॉपी पे ऐसे रख के छाप दिया गया है। उसके बाद एक काले पेन से, काले कलर से इस तरीके से उसको एक शेप दे दी गई है, बता दिया गया है कि ये मछली की आकृति है, मछली का चित्र है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर चूहे का चित्र और भी बहुत सारे जानवरों के चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो चलिए बच्चों हम बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, इस तरीके से चूहे का चित्र यहाँ बनाया गया है। अंगूठे को आप ऐसे सीधा रखिए, अंगूठे में कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर लिया गया है, तो आप अंगूठे में कोई कलर लगाइए, फिर उसके बाद इस तरीके से उसको अपनी कॉपी पे छापिए। ठीक है, यहाँ पर जो अंगूठा लगा है वो इस तरीके से रखा गया, यहाँ पर आप अंगूठा इस तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उस चूहे के कान बनाए, उसकी नाक बनाई, 2 छोटी छोटी आंखें बनाई, उसके पैर बनाए और उसकी एक पूंछ बना दी है ना। तो इस प्रकार से आप चूहे का चित्र भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आप किसी भी जानवर या पक्षी का चित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक बनाए है मधुमक्खी का चित्र बनाया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बनाइए बच्चों, देखिए कितना अच्छा चित्र है ना ये। तो इस तरीके से आप अपने अंगूठे को इस तरीके से इस पर रखिए और फिर उसके बाद इसको छापिए और साथ ही साथ इसमें इस तरीके से आप इनकी शेप देकर इसको अलग अलग शेप की ड्राइंग यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे चित्र बनाइए बच्चों। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 2 उदाहरण के रूप में दिखा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 53 और प्रश्न 1 भी कीजिए। जो पृष्ठ संख्या आपका 53 है आपके अभ्यास पुस्तिका का, उसमें जो आपको प्रश्न 1 दिया गया है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये वर्कशीट समझने में और आसानी हो जाए। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।